जेजेपी एएसपी गठबंधन की 7वीं लिस्ट जारी हो गई है और इस गठबंधन की 7वीं सूची में जेजेपी के 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। सिलसिलेवार समझिए कहां से कौन से नाम हैं। लाडवा से एडवोकेट विनोद शर्मा जेजेपी के प्रत्याशी हैं। कलायत से प्रीतम मेहरा कोलेखा को दिया गया है मौका। घरौंडा से राजपाल रोड कैमला को टिकट दिया गया है। सिरसा से पवन शेरपुरा को जेजेपी प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं हांसी से शमशेर ढुल को मैदान में उतारा गया है। बारला से लेफ्टिनेंट कर्नल यशवीर सिंह श्योराण प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जेजेपी और एएसपी गठबंधन के तहत 7वीं सूची जारी की गई है उम्मीदवारों को लेकर के, और इस बार की जो सूची आई है इसमें जेजेपी के ही 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इनमें लाडवा से एडवोकेट विनोद शर्मा हैं, कलायत से प्रीतम मेहरा कोलेखा, घरौंडा से राजपाल रोड, सिरसा से पवन शेरपुरा, हांसी से शमशेर ढुल, बाढ़ा से लेफ्टिनेंट कर्नल यशवीर सिंह श्योराण प्रत्याशी बनाए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपडेट के साथ। विजय, जेजेपी एएसपी गठबंधन के तहत भी सीटें एक बार फिर से 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और इस बार केवल जेजेपी के उम्मीदवार। बिल्कुल, क्योंकि जब जो गठबंधन हुआ दोनों पार्टियों के बीच में, उसमें ज्यादातर जो उम्मीदवार थे वो जेजेपी से थे और एएसपी के उम्मीदवारों की संख्या कम थी। तो अब लगभग एएसपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या पूरी हो चुकी है और दोनों पार्टियों को मिलाकर 84 सीटों पर उम्मीदवार जो है घोषित कर दिए गए हैं। अब मात्र 6 सीटें और बची हैं जिन पर जो लिस्ट में नाम अभी जारी करने हैं, सीटें घोषित करनी है। और इन 6 सीटों में भी ये भी माना जा रहा है कि अब जो अगली लिस्ट आएगी उसमें भी सभी 6 लोग जेजेपी से ही होंगे और एएसपी के लोग अब पूरे हो चुके हैं। यानी एक आखिरी लिस्ट आनी है जेजेपी की जिसमें 6 उम्मीदवारों का नाम होगा और उसमें भी जेजेपी के नाम ही शामिल होंगे। और गठबंधन के तहत दोनों पार्टियों की जो सीटें थी वो पूरी हो जाएंगी और एएसपी की सीटें अभी तक आई लिस्ट में एएसपी की सभी सीटें पूरी हो चुकी है जो एसपी के खाते में थी। और अब 6 जो उम्मीदवार बचे हैं वो जेजेपी की ओर से बचे हैं और आखिरी लिस्ट में उनका नाम भी जल्द ही पार्टी की ओर से घोषित किया जाएगा ताकि नामांकन प्रक्रिया भी पूरी की जा सके। जी बिल्कुल, क्योंकि जेजेपी ने गठबंधन किया है, लेकिन संभवतः जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि ज्यादातर सीटों पर जेजेपी के प्रत्याशी उतारे गए हैं, यानी एक सोची समझी रणनीति के तहत जेजेपी आगे बढ़ रही है और जीत की संभावनाओं को अपने स्तर पर आकलन करके ही सीटों का बंटवारा किया। बिल्कुल, सीटों को लेकर आकलन करना बेहद जरूरी होता है जब गठबंधन के तहत चुनाव 2 पार्टियां लड़ती हैं। और जिस तरह से एएसपी अब हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए पहुंची है और जो एएसपी के जो स्पीमो है चंद्रशेखर आजाद, वो एक दलित नेता उत्तर प्रदेश में माने जाते हैं और हालांकि सांसद भी हैं। और दलितों का वोट बैंक ज्यादा जो है एएसपी पार्टी के साथ है। और जेजेपी से गठबंधन जब हुआ तो दोनों पार्टियों ने ये भी मिल बैठकर चर्चा की कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित वोट बैंक ज्यादा है या एएसपी को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उन सीटों को पहचान करने के बाद उसके बाद टिकटों का बंटवारा हुआ। और एएसपी की अगर बात करें तो ज्यादातर ऐसी भी सीटें हैं जहां पर दलित चेहरों को ही उतारा गया है और खासतौर पर जो रिजर्व सीटें थी उनमें से भी कई सीटें एएसपी को जेजेपी की ओर से दी गई हैं। तो यही तौर पर एक चिंतन मंथन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद जहां पर पार्टी को फायदा हो सकता है दलित वोट बैंक से, और उन सीटों पर जो है एएसपी के उम्मीदवारों को उतारा गया और बाकी सभी सीटों पर जेजेपी खुद अपने उम्मीदवार उतार कर चुनाव लड़ रही है। विजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त इस फ्रेश अपडेट के लिए आपका।